हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का एक जे एडवांस 2017 का सवाल देखेंगे जो बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है, तो आप लोग भी कॉपी में निकालिए और इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, क्या पूछा है सवाल? एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम undergoes a transition from an orbit with quantum number ni to another with quantum number nf. ठीक है, if vi and vf are respectively initial and final potential energies of the electron, if vi by vf 6.25, then the smallest possible value of nf is. nf का smallest possible value पूछा है। क्वेश्चन क्या समझते हैं प्यार से देखिए। क्या ऑर्बिट? ठीक है, अच्छा, ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम है तो जेड का वैल्यू कितना जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना जाएगा 1। ठीक है, कहीं इलेक्ट्रॉन था इधर में, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन था मान लीजिए इस ऑर्बिट में। ठीक है, ए नहीं इसको मानते हैं। जंप करके मान लीजिए इसमें आ गया, जंप करके मान लीजिए इसमें जंप कर गया, एनएफ में जंप कर गया। ठीक है, तो एन आई था कहीं पे। ठीक है, जंप करके इसमें एक्सटर्नल एनर्जी मिला होगा तो जंप करके इसमें चला गया। ठीक है, और बोला है कि वी आई, ठीक है, जिस ऑर्बिट में था उसका पोटेंशियल एनर्जी वी आई से डिनोट किया, और जिसमें गया है उसका पोटेंशियल एनर्जी वी एफ से डिनोट किया। ठीक है, और उसका वी आई बाई वी एफ का आपका रेशियो दे दिया 6.25 वैल्यू दे दिया। ठीक, बोला वी एफ माने एन एफ का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू कितना हो सकता है, माने एन एफ कितना छोटा से छोटा हो सकता है। ठीक है, और मैं बता देता हूं एन का जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, एन का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होता है, एन का वैल्यू इंटीजर, ऑर्बिट नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, आइदर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इंटीजर में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। वी आई और वी एफ क्या है मेरा पोटेंशियल एनर्जी से जिसका रेशियो दिया है। क्या हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं? जब इलेक्ट्रॉन एनआई सेल में था तो उसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन एनएफ सेल में गया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, दोनों का रेशियो फाइंड कर लेते। देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी होता क्या। अच्छा, टोटल एनर्जी जो होता है मेरा कोई भी ऑर्बिट, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है, nth ऑर्बिट में है, तो उसका जो टोटल एनर्जी होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है। ठीक है, बट यहाँ पर जेड का वैल्यू तो 1 होगा, तो टोटल एनर्जी जो यहाँ पर होगा -13.6 बाय एन स्क्वायर होगा। ए आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना जी आपका क्या होता है? टोटल एनर्जी बाय 2। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी का हाफ होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा कितना मिल गया? -13.6, जेड तो नहीं रहेगा, एन स्क्वायर बाय 2, दैट इज -13.6 बाय 2 एन स्क्वायर। ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन एनआई सेल में था तो उसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं, तो वी आई उसी डिनोट करेंगे, वी आई इक्वल टू कितना होगा? -13.6 आपका 2 एन आई का स्क्वायर। ठीक है, एंड वी एफ का कितना हो जाएगा? -13.6 2 एन एफ का स्क्वायर। अब वी आई बाई वी एफ करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। मैंने जस्ट किया क्या, पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या? टोटल एनर्जी का आधा होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी का आधा होता है। ठीक है, तो मैंने एनआई, जब इलेक्ट्रॉन एनआई सेल में था तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लिया। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन एनएफ माने सेल में गया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लिया। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि वी आई बाई वी एफ कर देंगे जिसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको इस तरफ मिटा दे रहा हूं, इस तरफ मिटा दे रहा हूं, इसका जरूरत नहीं है। मैंने तूने जाने और मेरी बात -13.6 बाय 2 एन आई का स्क्वायर बाय -13.6 2 एन एफ का स्क्वायर, 2 2 सब कट गया, एन एफ ऊपर चला जाएगा, एन एफ का स्क्वायर बाय एन आई का स्क्वायर। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना दिया? 6.25 मुझे मिल गया। इस सब की जरूरत नहीं है, मिटा दे रहा हूं, सब कट जाएगा ना, सिर्फ बचेगा एन एफ बाय एन आई का स्क्वायर। ठीक है, तो एन एफ का स्क्वायर बाय एन आई का स्क्वायर अपन का कितना है? 6.25। ठीक है, तो एन एफ बाय एन आई क्या हो जाएगा? रूट अंडर 6.25, तो 625 का रूट से कितना निकलेगा? 2.5। ठीक है, रूट अंडर 6.25 का कितना निकलेगा? एन एफ इक्वल टू एन आई इक्वल टू कितना निकलेगा आपका? 2.5। तो एन एफ मेरा कितना हो गया? अच्छा, 2.5 इंटू एन आई। अच्छा, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बोला है, तो एन आई का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो एन एफ का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? 2.5, जो हो नहीं सकता कभी भी, क्योंकि मेरा सेल नंबर ऑर्बिट नंबर इंटीजर आई मीन फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। ठीक है, तो एन आई का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो
काम बन सकता है। एनएफ कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 2 दैट इज 5 आ रहा है। एनएफ का वैल्यू स्मॉलेस्ट पॉसिबल कितना होगा 5। अगर एनएफ 3 रखेंगे तो इंटीजर में, 3 रखेंगे तो फ्रैक्शन आएगा, 4 रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, वो इंटीजर आएगा, लेकिन वो इससे बड़ा आएगा, 5 से बड़ा आएगा, ठीक। तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो होगा जो एनएफ का वो कितना होगा 5 होगा। तो आपका आंसर कितना हो गया एनएफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू 5। आप लोग का आ गया वो तो बधाई हो, ठीक है। तो एक ही सवाल था, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।